everyone, welcome to PWUGC Net. Welcome to this video session जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कट ऑफ ऑफ योर 18th जून एग्जाम ऑफ पॉलिटिकल साइंस. यस, सो आई नो आप सबने एग्जाम दे दिया है, आंसर कीज मैच कर दी हैं, हर जगह अपने स्कोर्स ड्रॉप कर रहे हो कि मैम कट ऑफ कितना जाएगा, क्या मेरा नेट क्लियर होगा या नहीं, जेआरएफ क्लियर होगा या नहीं, और अब तो तीसरी कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस हो गई है, पीएचडी का कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं. So students, we are going to talk about all of this in this session today. Before that, let me tell you all that paper 2 political science this time was comparatively easier if we see previous year's trend. तो कट ऑफ के एनालिसिस के लिए हमें जानना ये बहुत आवश्यक है कि पिछले सालों का कट ऑफ कैसा रहा, पिछले सालों के कट ऑफ का ट्रेंड कैसा रहा. ट्रेंड मतलब कि दिसंबर 2023 के बाद जून में कट ऑफ बढ़ा या नहीं, वो हम तब एनालाइज कर पाएंगे जब हम जून 2023 के बाद दिसंबर के कट ऑफ को एनालाइज करेंगे, दिसंबर 2023 के. सो दैट ट्रेंड वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन. विद दैट ओनली वी कैन प्रिडिक्ट, और तभी हमारा जो प्रिडिक्शन है वो कहीं ना कहीं एनटीए के स्कोर के आसपास रहेगा. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, let's move on to the discussion of paper 2 political science expected cutoff for June 2024 exam. बिफोर दैट स्टूडेंट्स, दिसंबर 2023 का कट ऑफ कितना गया था उसकी हम बात कर लेते हैं. हियर इज द मेंशन ऑफ ऑल दी कट ऑफ्स ऑफ ऑल दी कैटेगरीज फॉर जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर. आपको पता है कि लास्ट एग्जाम तक दो कैटेगरीज होती थी, जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर, दैट इज नेट ओनली, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको आप कहते हैं. जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के 108 नंबर ठीक होने पर जेआरएफ हुआ था. 108 मतलब आप मान करके चलो कि 108 इंटू 2 ब्रिंग्स अस टू दी 216 नंबर. तो आप क्वेश्चन या तो कैलकुलेट करो या तो आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करो. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का डेटा आपके सामने शेयर्ड है. एंड स्टूडेंट्स, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आपको पता है 108 नंबर पे जेआरएफ हुआ था अनरिजर्व का, नेट का क्लियर हुआ था 95 क्वेश्चंस पर. एंड स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपके पेपर 1 पेपर 2 मिला करके हैं, बट ऑब्वियस क्योंकि पेपर 1 में 50 और पेपर 2 में आपके 100 सवाल होते हैं. आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस ठीक थे? तो स्टूडेंट्स का जेआरएफ हुआ था, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ था. ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 104 और 87 पे आपका हुआ था, और ओबीसी एनसीएल कैटेगरी में 103 और 87 क्वेश्चंस चाहिए थे. एससी कैटेगरी में 95, 81 एंड एसटी में 93, 78. नाउ द थिंग इज दिस, इस बार पेपर आपका आसान था कंपैरेटिवली, और इजी टू मॉडरेट हम कहेंगे. बहुत सारे आसान क्वेश्चन होने के कारण इजी की तरफ थोड़ा ज्यादा टिल्ट है. और कट ऑफ का एनालिसिस हम करते हैं तो देख रहे हैं कि हर साल कट ऑफ बढ़ रहा है, तो ज्यादा नहीं लेकिन कम से कम 3-4 सवाल का इजाफा हमें देखने को मिल सकता है. टू बी लाइक मोर स्पेसिफिक, अगर मैं कहूं 2 से 4 सवालों का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल सकता है. सो एज पर माई डेटा एनालिसिस, इस बार का कट ऑफ कहीं ना कहीं आपका ये होने वाला है एक्सपेक्टेड कट ऑफ. आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से अपना स्कोर देख सकते हैं. आई हैव आल्सो ट्राइड टू इंट्रोड्यूस वन न्यू कैटेगरी दैट इज फॉर पीएचडी स्कॉलर्स. इस बार आपको पता है कि आपका रिजल्ट 2 नहीं 3 कैटेगरीज में आएगा. आपने 3 कैटेगरीज के लिए अप्लाई किया है. पीएचडी स्कॉलर्स का कट ऑफ सबसे कम होगा, उससे ऊपर नेट का जाएगा, उससे ऊपर जेआरएफ का जाएगा. सो इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, यू कैन एक्सपेक्ट, अगर आपके 111 सवाल ठीक हो रहे हैं, यू कैन एक्सपेक्ट आपका जेआरएफ हो जाएगा. 98 क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं, यू कैन एक्सपेक्ट आपका नेट यानी असिस्टेंट प्रोफेसरशिप हो जाएगा. 95 ठीक हो रहे हैं, यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका पीएचडी ठीक कैटेगरी का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा. नाउ द थिंग इज दिस, ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एंड इसमें भी आपके +2 अगर आप रखो तो दैट वुड बी बेटर, प्लस एंड -2. इससे प्लस एंड -2 यानी कट ऑफ कहीं ना कहीं आपका 109 to 1013, बहुत बड़ी रेंज हो गई आई नो, बट ऐसा वेरी करता है. सो यू कैन सी दिस एंड देन यू कैन आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि आपका कट ऑफ कहां पर है, वेयर आर यू लाइंग, यू हैव अ सेफ स्कोर और नॉट. फॉर श्योर देखो, अगर 115 बन रहा है जनरल कैटेगरी के हो तो जेआरएफ हो ही जाएगा, तो डरना है ही नहीं. ये कट ऑफ एनालिसिस आपके सामने इसलिए लाया गया है. जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी कैटेगरीज के आप अपने कट ऑफ देख सकते हैं. और जो फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, सो दैट इज डिफिकल्ट लिटिल बिट फॉर अस टू एनालाइज कि आपकी सब कैटेगरी कौन सी है. If you want to know about your subcategory and you are from PWD, then you can also drop your queries in the comment box and we will be happy to answer you all. So this was all from my side. Thank you so much.
See you all in next sessions. Bye. Take care.